दोस्तों, अगर आप भी मुंबई इंडियंस के टीम को दिल से सपोर्ट करते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। महिला आईपीएल 2026 का 19वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के बीच खेला गया, जहां दोस्तों इस मुकाबले में दोनों ही टीमों के बीच अंत तक हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मुकाबले में गुजरात जायंट्स की टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर मुंबई इंडियंस की टीम को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। अब इस मुकाबले की शुरुआत हुई गुजरात जायंट्स की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर कप्तान बेथ मोनी और सोफिया डिवाइन की जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरी, जहां दोस्तों पहले ही ओवर में सोफिया डिवाइन के बल्ले से हमें एक शानदार चौका देखने को मिला। इसके बाद दूसरे ओवर में सोफिया डिवाइन के बल्ले से एक और खूबसूरत बाउंड्री देखने को मिली, लेकिन आखिरकार अब तीसरे ओवर में शबनम इस्माइल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए बेथ मोनी को कॉट एंड होल्ड कर दिया, कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ बेथ मोनी 5 रन बनाकर चलती बने। चौथे ओवर में अनुष्का शर्मा के बल्ले से एक करारा चौका देखने को मिला। ओवर की अंतिम गेंद पर अनुष्का ने एक और बाउंड्री लगाई। वहीं दोस्तों 5वें ओवर में नेट साइबर ब्रंट ने किफायती ओवर फेंका, लेकिन छठे ओवर में दोस्तों अनुष्का शर्मा ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए एक चौका जड़ दिया और इसी ओवर में सोफिया डिवाइन के बल्ले से भी एक बाउंड्री देखने को मिली। 6 ओवर के पावर प्ले में गुजरात की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 48 रन बना चुकी थी। 7वें ओवर में अनुष्का शर्मा के बल्ले से हमें एक और खूबसूरत चौका देखने को मिला। दूसरी तरफ से अमिलिया केर किफायती गेंदबाजी कर रही थी। शबनम इस्माइल भी शानदार गेंदबाजी करते हुए नजर आई। 10वें ओवर में अनुष्का शर्मा के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर में अमिलिया केर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अनुष्का शर्मा को कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ अनुष्का शर्मा 31 गेंदों में 33 रनों की पारी खेलकर चलती बनी। इसके बाद अगले ही ओवर में नेट साइबर ब्रंट ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सोफिया डिवाइन को भी कैच आउट करवा दिया। सोफिया डिवाइन भी 25 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। इसके बावजूद भी नए बल्लेबाज एशले गार्डनर ने आते ही शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। अगले ओवर में एशले गार्डनर के बल्ले से एक और खूबसूरत बाउंड्री देखने को मिली। 13वें ओवर में वेरहम के बल्ले से हमें एक चौका देखने को मिला। इसके बावजूद भी अब गुजरात की टीमों के रनों की गति थोड़ी सी धीमी हो गई थी। 15वें ओवर में वेरहम के बल्ले से हमें एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। अब गति बढ़ाने के लिए यहां पर एशले गार्डनर ने अपने हाथ खोले और 16वें ओवर में तबाही मचा दी। पहली गेंद पर एशले गार्डनर के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। दूसरी गेंद पर एशले ने एक करारा चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर एशले के बल्ले से एक और खूबसूरत बाउंड्री देखने को मिली और चौथी गेंद पर भी एशले ने एक और करारा चौका लगाकर ओवर में कुल 19 रन बटोर लिए। अब 217वें ओवर की पहली ही गेंद पर एशले गार्डनर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर भी एशले गार्डनर ने एक और खूबसूरत बाउंड्री जड़ी और इसी ओवर में दोस्तों वेरहम के बल्ले से हमें बैक टू बैक, जी हां दोस्तों, 2 करारे चौके देखने को मिले और इस ओवर में गुजरात की टीम ने 17 रन बटोर लिए। लेकिन 18वें ओवर में अमिलिया केर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए एशले गार्डनर जो कि खतरनाक बल्लेबाजी कर रही थी उन्हें स्टंप आउट करवा दिया। एशले गार्डनर 28 गेंदों में 46 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर चलती बनी। अगले ओवर में वेरहम ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए एक मैक्सिमम गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और एक चौका जड़ दिया। लेकिन अब 20वें ओवर में हिली मैथ्यूज ने किफायती ओवर फेंका और इस तरह से 20 ओवर में गुजरात की टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 167 रन बना लिए थे। अब दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम को जीत के लिए 168 रनों का टारगेट मिल चुका था और इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए मुंबई की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर सजना और हिली मैथ्यूज की जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरी। पहले ही ओवर में हिली मैथ्यूज ने शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। दूसरे ओवर में कश्वी ने किफायती ओवर फेंका, लेकिन तीसरे ओवर में सजना ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक 2 करारी चौके जड़ दिए। अगले ओवर में सजना के बल्ले से एक और बाउंड्री देखने को मिली, लेकिन आखिरकार 5वें ओवर में सोफिया डिवाइन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए हिली मैथ्यूज को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके साथ दोस्तों हिली मैथ्यूज 6 रन बनाकर चलती बनी। छठे ओवर में दोस्तों सजना के बल्ले से पहले तो हमें एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। इसी ओवर में सजना ने एक और चौका जड़ दिया, लेकिन आखिरकार कश्वी गौतम ने इसी ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए अंतिम गेंद पर सजना को कैच आउट करवा दिया। सजना 26 रनों की शानदार पारी खेलकर चलती बनी। 6 ओवर में मुंबई की टीम 2 विकेट पर 33 रन बना चुकी थी। 7वें ओवर में सोफिया डिवाइन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए नए बल्लेबाज नेट साइबर ब्रंट को भी कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ नेट साइबर ब्रंट भी 2 रन बनाकर चलती बने, लेकिन अमिलिया केर जो कि नए बल्लेबाज थी उन्होंने आते ही चौके के साथ अपना खाता खोला। 8वें ओवर में कप्तान हरमनप्रीत कौर के बल्ले से भी हमें खूबसूरत बाउंड्री देखने को मिली। 9वें ओवर में हरमनप्रीत कौर ने थोड़ा सा रन गति बढ़ाने की कोशिश की। बैक टू बैक 2 करारे चौके
अपने बल्ले से जड़ दिए। 10 ओवर में मुंबई इंडियंस की टीम 3 विकेट पर 65 रन बना चुकी थी। 11वें ओवर में अमिलिया केर के बल्ले से हमें एक और खूबसूरत बाउंड्री देखने को मिली। अब 12वें ओवर में हरमनप्रीत कौर के बल्ले से हमें एक और करारा चौका देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर में विरहम ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सेट बल्लेबाज अमेलिया केर को कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ अमेलिया 20 रनों की शानदार पारी खेलकर चलती बनी। 13वें ओवर में सोफिया डिवाइड ने किफायती ओवर फेंका, लेकिन 14वें ओवर में अमनजोत कौर ने एक चौका जड़ दिया। 15वें ओवर में हरमनप्रीत कौर के बल्ले से हमें एक गगनचुंबी और मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। 16वें ओवर में हरमनप्रीत कौर के बल्ले से एक और बाउंड्री देखने को मिली। जहां दोस्तों आखिरी की 24 गेंदों में मुंबई इंडियंस की टीम को जीत के लिए 58 रनों की जरूरत। इसके बाद दोस्तों 17वें ओवर के पहली ही गेंद पर हरमनप्रीत कौर ने एक शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद तीसरी गेंद पर हरमनप्रीत कौर के बल्ले से हमें एक गगनचुंबी और मैक्सिमम छक्का देखने को मिला और इसी के साथ हरमनप्रीत कौर ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इसी ओवर में अमनजोत कौर ने एक और करारा चौका जड़ दिया, लेकिन दोस्तों इसी ओवर में दोस्तों राजेश्वरी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अमनजोत कौर को स्टंप आउट करवा दिया। इसी के साथ अमनजोत कौर 13 रन बनाकर चलती बने। इसके बाद 18वें ओवर में विरहम ने शानदार गेंदबाजी करते हुए संस्कृति गुप्ता को भी एलबीडब्ल्यू आउट करवा दिया। संस्कृति तो बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गई और इस ओवर में विरहम ने 5 रन खर्च किए। आखिरी के 12 गेंदों में चाहिए थे अब 37 रन। जहां दोस्तों अब 19वें ओवर में हरमनप्रीत कौर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक 2 करारे चौके लगाकर ओवर में 11 रन बटोर लिए। अब दोस्तों मुंबई की टीम को जीत के लिए आखिरी की 6 गेंदों में 26 रनों की जरूरत थी। जहां दोस्तों अब अंतिम ओवर में हरमनप्रीत कौर ने अपने बल्ले से तूफान मचाकर रख दिया। पहली गेंद पर हरमनप्रीत कौर के बल्ले से एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। दूसरी गेंद पर हरमनप्रीत कौर ने कोई रन नहीं लिया। वहीं तीसरी गेंद पर हरमनप्रीत कौर के बल्ले से हमें एक और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। यानी कि पहली 3 गेंदों पर 13 रन यहां पर हरमनप्रीत कौर ने बटोर लिए थे। जहां दोस्तों 34 गेंद पर हरमनप्रीत कौर ने 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर एशले गार्डनर ने पूनम खेमार को कैच आउट करवा दिया और इस तरह से दोस्तों आखिरी ओवर में मुंबई की टीम ने 14 रन ही बटोर लिए और इस तरह से मुंबई की टीम इस मुकाबले को हार गई। गुजरात की टीम ने इस मुकाबले को जीत लिया 11 रन से। गुजरात की जीत पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है उसका जवाब कमेंट करके जरूर दें। लेकिन हरमनप्रीत कौर की बल्लेबाजी के लिए भी आप तारीफ करें, क्योंकि हरमन ने 48 गेंदों में 82 रन बनाए।